Hello guys, welcome back to the Basic to Pro CSS Mastery series. My name is Mohammad Ali and I'm a professional web developer and designer. एंड गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को सीएसएस ऐड करना सिखाई है कि सीएसएस में किस तरह से ऐड करा था। तो आज फाइनली जो है ना गाइज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग जो है ना अपने जो है एलिमेंट्स को किस तरह से सीएसएस में कॉल करके उनको स्टाइल कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के जो है ना डायरेक्ट सिलेक्टर्स भी हो जाएंगे, क्लास भी आ जाएंगी, आईडी भी आ जाएगी। ये सब चीज़ें जो है ना किस तरीके से जो है सीएसएस के अंदर कॉल करते हैं और इनको स्टाइल करते हैं, आज की जो है ना इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सीएसएस सिलेक्टर्स। तो सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं? तो सीएसएस सिलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट्स, select the HTML elements you want to style is the first part of a CSS rule। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि CSS के सिलेक्टर्स कहलाते हैं ये ना, कि आप लोग कोई भी एलिमेंट पिक कर रहे हैं अपनी HTML में से और CSS के अंदर उसको कॉल करके उस पर स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में जो है ना सिलेक्टर्स कहलाते हैं। अब सिलेक्टर्स काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी बनाई हुई है। तो हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, तो आप लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से फिर जो है ना समझ पाएंगे। अब जैसे कि गाइस यहाँ पे जो है ना काफ़ी तरह की जो है सिलेक्टर्स हैं, काफ़ी तरह के सिलेक्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को जो है ना वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। हम एक सिलेक्टर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जो है ना कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो गाइस सबसे पहले है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर ये होता है कि ओवरऑल आपकी एचटीएमएल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें यानी कंप्लीट बॉडी, वो कहलाती है। अगर हम उसे पूरी कंप्लीट होल बॉडी को या होल जो वेब पेज है उसको सिलेक्ट करना चाहें और उस पे जो है सीएसएस जो है अप्लाई करना चाहें, तो हम लोग जो है ना वो स्टार यानी स्टार होता है हमारी जो है ना कीबोर्ड के अंदर। तो गाइस जो स्टार है ना, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया हुआ स्टार और फिर मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो, तो ये स्टार हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग कि पूरी जो एचटीएमएल की जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर एक साथ ही हम लोग सारी सीएसएस ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि वो कंप्लीट एचटीएमएल के वेब पेज पे जो है ना ऐड हो जाएगी। मैं आप लोगों को जो है ना ये लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने जो है वीएस कोड एडिटर में और जो है आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सिलेक्टर एक्सप्लेन करूंगा, देन उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर एक सिलेक्टर एक्सप्लेन करूंगा, देन उसका प्रैक्टिकल, ताकि आप लोग जो है ना वो अच्छे से जो है ना अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं वीएस कोड में और आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना मैं वीएस कोड एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है सीएसएस का, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले जो है ना मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस के नेम से, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गई और अब बाहर आके जो है ना गाइज मैं यहाँ करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ये जो फाइल है हमारी सीएसएस के अंदर बन गई है और ये हमारे इसी फोल्डर के अंदर यानी सीएसएस क्लास 2 के अंदर, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक्सप्लेमेंट्री किया, प्रेस और देन एंटर, उसके बाद ये हो गया हमारा सीएसएस क्लास जो है 2, ठीक है। ये सीएसएस क्लास 2 है। यहाँ तक गाइज अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है ना लास्ट में जो है कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि भाई हमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो रहा या सीएसएस की फाइल लिंक नहीं हो रही। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को सीएसएस की फाइल लिंक करना सिखाई है, ठीक है। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को लाजमी फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है ना 3 मेथड्स बताए सीएसएस को ऐड करने के अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो है ना जल्दी से लिंक कर लेते हैं अपनी सीएसएस फाइल को और इस तरह से जो है ना हमने ये जो है अपनी फाइल लिंक कर ली। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, तो आप लोग जो है ना मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो गाइस डिव क्रिएट कर लेता हूँ मैं एक जल्दी से, ठीक है। और डिव के अंदर मैं एक h1 रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दी आमिर स्लैब, ठीक है। दैट्स इट। और अब हम यहाँ सीएसएस फाइल में आएंगे अपनी, और सीएसएस फाइल में आने के बाद मैंने ये यूनिवर्सल ऑपरेटर लगाया और इस तरह से जो है ब्रैकेट को जो है ना ओपन एंड क्लोज किया, ठीक है। ये ब्रैकेट आप लोगों को जो है ना जरूर गाइस ऐड करना है, वरना जो है ना आप लोगों की फाइल में एरर आएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कर देते हैं सबसे पहले तो जो है ना बैकग्राउंड में आप लोगों को करके दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोग जो है जल्दी से लाइव कर लेते हैं अपनी जो है फाइल को। तो अब आप लोग देखें कि हमारी जो गाइस कंप्लीट जो वेब पेज है ना उसके ऊपर बैकग्राउंड जो है ना रेड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को जो है ना गोल्ड कलर ऐड करके दिखाऊं तो आप देखें कि गोल्ड कलर ऐड हो गया है। तो यूनिवर्सल ऑपरेटर क्या करता है
कि आपकी वेबसाइट के या वेब पेज के अंदर ओवरऑल जो आपका वेब पेज है ना, उसके अंदर ही वो CSS ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके से पॉसिबल है। आप लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस तरह से बॉडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो भी सेम ही रिजल्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो आप इस तरह से जो है ना गाइज HTML इस तरह से करके भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना 3 मेथड्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है ना ये कंप्लीट फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं गाइज, अगर आप लोग यूनिवर्सली अप्लाई करना चाह रहे हैं CSS अपनी होल वेब पेज पे या होल वेबसाइट पे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तीनों एग्जाम्पल्स ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं ये फाइल दूँ तो आप लोग जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप लोग जो है इजिली चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया स्टैटिक, उसके बाद हमारा HTML, देन हमारी जो है यहाँ पे आ जाएगा बॉडी इस तरह से। और यहाँ पे जो है ना गाइज मैं कमेंट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ इस तरह से यूनिवर्सल रेक्टर, ठीक है। ये कमेंट्स वगैरह भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, तो ये कंप्लीट फाइल जो है ना आप लोगों को जो है ना गाइस डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने कमेंट किया आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड वगैरह जा चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो है ना मैंने किया है और आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो हम दोबारा अपनी स्लाइड्स में चलते हैं, और अब है गाइस हमारा जो है टाइप सिलेक्टर यानी एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब इसके बारे में बता रहे हैं, टारगेट्स एलिमेंट्स बाय देयर टैग नेम। अब ये मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। गाइस आपने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं डायरेक्टली डिव को टारगेट कर लेता था, या मैं H1 को भी टारगेट कर लेता था, और कभी मैंने जो है पैराग्राफ जो है एलिमेंट को टारगेट कर लिया डायरेक्ट। तो ये किस तरह से मैं करता था, तो ये मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ हमारे पास H1 है, लेकिन H1 से ऊपर div है, ठीक है। तो अब ये आप लोग किस तरह से जो है ना अपने एलिमेंट को टारगेट करेंगे, आप अपनी CSS में जाके बताएंगे कि भाई बॉडी के अंदर div। अच्छा, अब इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब ये क्या करेगा, पूरी आपकी HTML बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। आपकी HTML के वेब पेज के अंदर जाएगा, और जहां जहां इसको div मिलेगी ना, ये वहां से सबसे उठा लेगा। तो इसका एक थोड़ा सा जो है ना मैं कहूंगा कि डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप लोग जो है सिर्फ डायरेक्टली टारगेट करते हैं टैग को, तो वो सारे टैग्स को टारगेट कर लेता है। यानी आपकी कंप्लीट HTML के वेब पेज के अंदर जितने भी टैग्स है ना, वो उन सबको टारगेट कर लेगा। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने div किया और div के अंदर मैंने H1 किया, और H1 के अंदर मैंने इसको बोला भाई कलर जो है ना आप कर दो इसका ब्राउन, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि हमारा यहाँ पे आके ये कलर जो है ना मेरा ब्राउन हो चुका है, ठीक है। ये कलर ब्राउन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ, देखें। यहाँ मैंने डायरेक्टली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टारगेट किया है अपने जो है ना एलिमेंट को, यानी अपने डायरेक्ट टैग को टारगेट किया है। यहाँ आके अगर मैं गाइस इसी को कॉपी करूँ, ठीक है, और अब मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं द आमिर लैब नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप लोग देखें, आपने देखा कि इसने द आमिर लैब को तो किया था ब्राउन, अब इसने हेलो वर्ल्ड को भी ब्राउन कर दिया। तो गाइज ये जो है ना थोड़ा सा जो है मैं कहूंगा कि ये जो है ना डायरेक्ट जो हम टारगेट करते हैं ना अपने किसी भी टैग को, तो उसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि आपकी बॉडी में जाएगा वो, यानी HTML की बॉडी में जाएगा, HTML के वेब पेज की बॉडी में जाएगा, और वहां पे जितनी डिव्स मिलेंगी ये सब गेट कर लेगा और सबको एक साथ कॉल कर देगा। तो इसका जो है ना थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है। लेकिन इसका हमारे पास जो है इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर हम इसको, जैसे मैं आपको जो आगे क्लास के बारे में बताऊंगा, क्लास किस तरह से टारगेट करते हैं, तो आप वहां पे जो है ना इस तरह से डायरेक्ट एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इसको जो है ना आप लोग थोड़ा सा जो है ना याद रखिएगा कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि आगे जाकर जो है ना मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल जो है ना डीप लेके जाऊंगा, तो उसमें फिर ये चीजें आप लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना आप लोगों को यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ। तो गाइज जैसे कि अब हमारा थर्ड सिलेक्टर है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। तो क्लास सिलेक्टर क्या होता है, क्लास सिलेक्टर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जो है अब आपको क्लास सिलेक्टर के बारे में जब बताऊंगा, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है ना एलिमेंट्स को टारगेट करके भी बताऊंगा किस तरह से होता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने जो है VS कोड में चलते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग जो है ना गाइस क्लास सिलेक्टर के बारे में पढ़े। अच्छा, क्लास सिलेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है ना H1 रखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज आमिर लैब, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा, और अब यहाँ पे जो है ना गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्लास किस तरह से ऐड करते हैं। देखिए, क्लास ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली इस तरह से क्लास टाइप करना है,
ये आ गई। और अब इसके अंदर आप गाइस क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी नेम आप लोग देना चाहें गाइस आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ बॉक्स, ठीक है। मैं इसको बॉक्स मैंने नाम दिया। आप लोग गाइस जो भी क्लास का नेम देना चाहें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को इसको कॉपी करना है और यहाँ सीएसएस में आना है। पहले मैं सेव कर दूं इसको, ठीक है। अब आप लोगों को सीएसएस में आना है और अब यहाँ पे आप लोग किस तरह से गाइस टारगेट करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप लोग डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद इस तरह से बॉक्स लिख देंगे। अब इससे क्या होगा कि ये डॉट से जो है ना हम लोग क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को डॉट लाजमी देना है। इस तरह से डॉट दिया आपने और डॉट के बाद आप लोगों को क्लास का नेम देना है और इस तरह से सेम आप लोगों को ब्रैकेट्स को जो है ना ओपन एंड क्लोज करना है। तो मैंने डॉट बॉक्स दिया और अब मैंने डॉट बॉक्स के अंदर इसको बता रहा हूँ कि भाई कलर को कर दो आप रेड, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे किया कलर रेड, लेकिन अभी भी आप देखें कलर ब्राउन आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही एक सीएसएस ऐड हुई है। तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ। और अब आप लोग देखें कि मेरा जो डिव है ना, वो मैंने जैसे ही कॉल करी और मैंने बोला भाई डिव के अंदर जितने भी जो हमारे कलर है ना उनको रेड कर दो। अब पता है इससे क्या होगा? अब जैसे कि मैंने कलर रेड कर दिया ना, मैं यहाँ पे आके एक पी टैग भी करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉरम 20, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा तो डिव के अंदर जितनी भी चीजें आती जाएंगी ना गाइस, अब वो सब रेड होते जाएंगी, कलर कलर उन सबका रेड होता जाएगा। लेकिन ये तो एक यानी कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। अगर हमें डिव में जो है हेडिंग ब्लैक रखनी है और जो है पैराग्राफ को ग्रे रखना है, तो यहाँ तो इसने सभी को सबको ही रेड कर दिया, तो ये तो एक अच्छी चीज नहीं हुई। तो ये हमें किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को आना है और यहाँ आने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग आएंगे और यहाँ आप इसको बताएंगे कि भाई बॉक्स के अंदर तो तुम आओ। अब मैं देखें आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो है किसी डिव के अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो उसको किस तरह से कॉल करना है। तो आप लोग देखें जैसे कि यहाँ पे जो है ना डिव है और डिव के अंदर जो है ना यहाँ पे h1 है और p भी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर आना है CSS फाइल में और यहाँ आप इसे बताएंगे कि भाई बॉक्स के अंदर जो h1 है ना बस उसको कलर रेड कर दो। तो अब आप देखें इसने क्या किया कि सिर्फ बॉक्स के अंदर जो H1 है ना उसका कलर रेड कर दिया और पैराग्राफ का कलर ऑलरेडी जो है यानी पैराग्राफ का जो कलर है ना वो इसने जो है ना ब्लैक ही रहने दिया जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है। तो गाइज इस तरह से जो है ना आप लोग क्लास की हेल्प से जो है ना जो है अपने एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लास को ही यूज करें और क्लास को यूज करके ही आप लोग जो है ना एलिमेंट्स को टारगेट करें। अब अगर आप लोग जो है ना गाइज चाहते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर यानी इस बॉक्स के अंदर यानी कि इसके बैकग्राउंड में आप लोग कोई कलर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और आप लोग इसको बताएंगे भाई अब भी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को टारगेट करो और बैकग्राउंड आप इसका दे दो एक्वा। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे इसने जो है ना डिव, अब डिव के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे ना गाइस ये उन सब के वो क्या करेगा कि जो है ना टारगेट जो है ना इसने कर लिया है और उन सब एलिमेंट जो जो इसके डिव के अंदर आए उन सबके जो बैकग्राउंड इसने जो है ना एक्वा कलर में जो है कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसी बॉक्स को बोलूं कि भाई बॉक्स के अंदर ही आप जो है ना टेक्स्ट अलाइन इन सेंटर कर दो, तो आप देखिएगा कि जो कंप्लीट हमारा टेक्स्ट है ना गाइस हेडिंग विद पैराग्राफ और सेंटर अलाइन हो गया है। और अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप बॉक्स को भाई थोड़ी सी पैडिंग भी दें और क्योंकि पैडिंग हमें चाहिए तो पैडिंग हमें दें तो पैडिंग भी दे देगा ये। और इसी तरह से अगर आप लोग इसको कहेंगे भाई बॉर्डर रेडियस भी दो, बॉर्डर रेडियस भी हमें जो है ना चाहिए तो बॉर्डर रेडियस इस तरह से जो है ना गाइज हम लोग दे सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट से बॉक्स को टारगेट किया है। तो गाइज बॉक्स को मैंने जैसे टारगेट किया ना तो इसने बॉक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स थे ना उन सबको जो है ना बैकग्राउंड में इसने जो है बैकग्राउंड ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से इसने इस बॉक्स का जो एलिमेंट है ना हमारा उसको इसने राउंडनेस दे दिया, थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस वगैरह ऐड करके और बॉक्स के अंदर इसने पैडिंग दे दी है। तो ये आप लोगों ने देखा कि अगर मैं मुझे जो है ना सिर्फ इस डिव को टारगेट करना है तो मैंने डायरेक्ट बॉक्स से टारगेट कर लिया और इस H1 को टारगेट करना है तो मैंने जो है ना इस तरह से बता दिया कि भाई बॉक्स के अंदर जाओ और बॉक्स के अंदर जो H1 है उसे टारगेट कर दो, ठीक है। अब इससे जो है ना बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये दो H1 टैग्स है ना इनको कुछ भी नहीं होगा जब तक हम ये नहीं बोलते थे कि भाई हमारी सेम क्लास इन डिव्स पे भी लगी हुई हो, ठीक है। अगर इन पे डिफरेंट क्लास लगी हुई है तो गाइस इनको कुछ भी नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सिर्फ इसको जहां जहां गाइस ये बॉक्स की क्लास मिलेगी ये वहां वहां CSS अप्लाई कर देगा। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अगर आप लोग पैराग्राफ को भी गाइस टारगेट करना चाहे ना तो आप लोग इस तरह से दें और यहाँ पे आके आप यहाँ H1 की जगह P दे दें और कलर आप यहाँ पर दे दें इसको हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट देंगे। अब इसको अब हम दे देते हैं वायलेट कलर देते हैं, चलो ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि ये कलर इसका चेंज हो गया और ये जो है ना कुछ जो है पिंक टाइप हो गया। मैं इसको थोड़ा डार्क कलर यूज करता हूँ, तो यहाँ ये डार्क ब्लू यूज करता हूँ। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ना गाइस डार्क ब्लू ऐड हो गया है। तो आप लोग गाइस इस तरह से कर सकते हैं कि डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट है आप लोग उनको इस तरह से जो है ना टारगेट
टारगेट कर सकते हैं कि भाई बॉक्स में जाओ और बॉक्स के अंदर अगर आप लोगों को पी गेट करना है तो आप पी को कॉल करते हैं, अगर आप लोगों को H1 को कॉल करना है H1 को करते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आप लोग कौन से एलिमेंट को जो है ना गाइस टारगेट करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये वाली चीज भी मैं आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं अपने जो है नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ। तो गाइस अब है हमारे पास आईडी सिलेक्टर, ठीक है। तो आईडी सिलेक्टर में आप लोग देख सकते हैं टारगेट स्पेसिफाई एलिमेंट विद अ गिवन आईडी, ठीक है। तो गाइस ये भी जो है ना ऑलमोस्ट क्लास की तरह ही होता है, जैसे कि क्लास में हम क्लास देते हैं, आईडी में हम क्या करेंगे, सिर्फ आईडी देंगे अपने एलिमेंट को, ठीक है। तो इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो है प्रैक्टिकली। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके जो है ना गाइस हम क्या करते हैं, अब हम एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और सेक्शन के अंदर हम एक डिव ऐड कर लेंगे और डिव के अंदर हम लोग रख देंगे H4 और हम यहाँ रख देते हैं दोबारा से हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब सेक्शन में आके जो है ना गाइस मेरे को आईडी अगर देनी है, अच्छा आईडी आप लोग सेक्शन में नहीं, आप लोग डिव में भी दे सकते हैं, H4 में भी दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट और एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करूँ तो मैंने आप लोगों को सेक्शन यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी मैंने दी, इस तरह से आईडी लिखना है आपको, प्रेस एंटर करना है और यहाँ पे आप आईडी लिख दीजिए बॉक्स, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैं आप लोगों को पहले जो है ना जो है शो करवाता हूँ। देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन यहाँ तो मैंने बॉक्स दिया है, यहाँ भी बॉक्स दिया है। तो भाई ये वाली जो सीएसएस है ना, ये कंप्लीट सीएसएस ये यहाँ भी तो लगनी चाहिए थी। अब जिन लोगों को पता चल गया कि यहाँ क्यों नहीं लगी जो है ना, वो यानी कि सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और यानी कि वो उनको पता है और वो बहुत ध्यान से चीजों को जो है ना देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात को ना। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गाइज आईडी है, यहाँ आईडी है और यहाँ पर है बॉक्स। तो यहाँ पर है क्लास और यहाँ पर है आईडी। तो क्लास के ऊपर तो हमने दी हुई है, लेकिन आईडी के ऊपर तो हमने कोई सीएसएस दी नहीं है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर ऐड नहीं हुई। तो अब हम आईडी को जो है टारगेट करते हैं, तो आईडी में हम लोग यहाँ आएंगे और आईडी को किस तरह से टारगेट करना है, आईडी को आप लोग करेंगे गाइज हैश की मदद से। हैश आप लोगों ने किया और हैश करके आप लोग इस तरह से बॉक्स लिखेंगे, बस और कुछ नहीं। आपकी आईडी जो है ना गाइस कॉल हो चुकी है सीएसएस के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट जो सीएसएस यहाँ लिखे ना इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से जो है ना गाइस कलर हमने बस बैकग्राउंड चेंज कर दिया और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। तो अब आप लोग देखें, मैं यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन जो है ना बॉटम में देता हूँ, ताकि मार्जिन देता हूँ मैं, ताकि जो है ना 0 पिक्सल हम लोग देते हैं 100 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ना गाइज ये वाली जो हमने आईडी जहाँ पर दी है ना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे सीएसएस ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने क्लास की हेल्प से जो है ना सीएसएस दी थी और यहाँ पे मैंने जो है ना आईडी की हेल्प से दे दी है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को ये टारगेट करना है ना गाइज, सेम टू सेम आप क्लास की तरह कर सकते हैं, सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए आप लोगों को हैश लगाकर आईडी का नेम लिखना है, यानी जो भी आईडी आपने दी है इस तरह से, फॉर एग्जांपल हैश और बॉक्स, इस तरह से गाइज। और कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। आप क्लास में जस्ट जो है ना गाइज इस तरह से जो है ना आप लोग जो है डॉट के साथ क्लास को कॉल करेंगे और आईडी में गाइज आप हैश के साथ आईडी को कॉल करेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ आके इसको बताते हैं कि भाई आप लोग आप क्या करें कि बॉक्स के अंदर आए और H1 को अब हमने H1 को टारगेट किया है और कलर आप इसका करते हैं, कलर हम देखते हैं भाई, कलर बहुत सारे हैं और बस चॉकलेट, चॉकलेट कलर कर देते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना अभी हमारे पास नहीं हुआ, हम देखते हैं यहाँ पे H4 है, सॉरी H4 है, ठीक है। हमने यहाँ H1 दे दिया था तो हम यहाँ कर देते हैं H4, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे ये कलर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। कलर थोड़ा सा डार्क करते हैं, जो है ना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें कि इसने सेम टू सेम वही चीज है, क्लास में जस्ट डॉट से कॉल करते हैं, आईडी में हैश से कॉल करते हैं, सेम टू सेम आप लोग हम मैं जैसे बॉक्स के अंदर आया और बॉक्स के अंदर आने के बाद मैंने इसको बताया कि भाई आप बॉक्स में आने के बाद जो है ना ये हमारा जो है हेडिंग का टैग है, इसको कॉल करें, तो इसने हमें कॉल करके उस पर सीएसएस अप्लाई करके दे दी है। तो गाइज इस तरह से जो है ना आप लोग जो है इस तरह से अपने एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं और सेम टू सेम इस डिव के और इस सेक्शन के अंदर गाइज जितनी भी चीजें होंगी आप उन सबको कॉल कर सकते हैं गाइज, इसी तरीके से सेम मेथड से, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बॉक्स में करके दिखाया, यानी पी को भी करके दिखाया है, H1 को भी करके दिखाया है। तो सेम टू सेम आप लोग जो है ना आईडी के साथ भी इसी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मेथड चेंज नहीं है, कोई भी सेंटेक्स चेंज नहीं है, जस्ट आईडी के लिए आपको हैश से कॉल करना है और क्लास के लिए डॉट से कॉल करना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ और अब है ग्रुप सेलेक्टर।
तो गाइज ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप सिलेक्टर। तो इसमें देखें आप, टारगेट्स मल्टीपल सिलेक्टर्स एट वंस, यानी आप लोग मल्टीपल सिलेक्टर्स को जो है ना एक साथ कॉल कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे आप, हम लोग जो है ना इसको लाइव प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो गाइस ग्रुप सिलेक्टर के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं डिव इस तरह से जो है ना एक डिव बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक H1 लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर्स, ठीक है, कलर्स, ठीक है। और उसके बाद मैं P और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेन, ठीक है, पेन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरेम 10, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बी, और बी में भी लिख देता हूँ लॉरेम जो है लॉरेम 8, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, H1 हो गया, H2 में आता हूँ और H2 में मैं लिख देता हूँ मिड लैब, ठीक है। और H3 भी बना लेते हैं, H3 और कलर कलर्स बैकग्राउंड, दैट्स इट। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इतनी सारी चीजों को एक साथ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना गाइज मैं क्लास भी दे देता हूँ, और यहाँ इस टाइम हम क्लास देते हैं box2, ठीक है। इस तरह से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। box2 के नेम से मैंने दे दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम अपने CSS में आएंगे और CSS में आने के बाद गाइज मैंने इस तरह से डॉट दिया, क्लास का नेम जो है मैंने कॉल किया, यानी क्लास का नेम मैंने इसको बताया। और अब मैं क्या बोल बताऊंगा इसको कि यहाँ पे जो है ना H1 भी ले लो, H2 भी ले लो, H3 P स्पेन B, ये सब ले लो, ठीक है। तो भैया आप लोग मल्टीपल सेलेक्टर्स को किस तरह कॉल कर सकते हैं, आप लोग यहाँ देंगे H1, ठीक है, कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा P कॉमा स्पेन कॉमा B, ये हुआ। और यहाँ आने के बाद मैं यही कलर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। तो अब दोबारा अपनी फाइल में चलते हैं और अब आप लोग देखें ये सब कलर्स एक साथ जो है ना गाइस जो है ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट हो गए हैं। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने एक ही दफा जो है ना क्लास को मैंने टारगेट किया और क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको टारगेट कर लिया कि भाई इन सबका कलर रेड कर दो। तो आप लोग देखें बाकी सारी चीजें मेरी सेम टू सेम वैसी ही हैं जैसी पहले थी, किसी को भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुई। जस्ट इस क्लास के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो सारे मेरे ब्लू हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ ना तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देके देखता हूँ इनको, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम और अब आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड रेड हो चुका है हमारा। अब हमारे जितने भी जो हेडिंग्स है ना उन सबको गाइस इसने जो है ना हमारे बैकग्राउंड दे दिया है। box2 के अंदर जितनी भी हमारी हेडिंग्स थे, पैराग्राफ्स थे, सब थे, उन सबको इसने एक साथ जो है ना गाइस जो है टारगेट किया और उन सबको जो है ना गाइस इसने बैकग्राउंड जो है ना रेड दे दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं कि हम लोग जो है ना बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है ना मैं इसका जो है ना फॉन्ट वेट पे ट्राई करता हूँ। फॉन्ट वेट में इसको कर देता हूँ 400, ठीक है। तो 400 करने के बाद अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो फॉन्ट वेट है ना गाइस वो जो है लाइट हो गया है बिल्कुल, यानी कि पहले जो है ना थोड़ा बोल्ड हो रहा था लेकिन अब फॉन्ट वेट भी जो है ना बिल्कुल लाइट हो गया है। तो गाइस इस तरह से जो है ना आप लोग जो है अपनी जो है एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं एक ग्रुप की शेप में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है टारगेट करके बताया कि भाई box2 के अंदर जितनी भी ये चीजें हैं ना इन सबको टारगेट कर दो। तो आप लोगों ने देखा कि ये सब टारगेट हो चुके हैं और इन सब जो चीजें है ना गाइज ये 1 बाय 1 जो है इसने क्या करा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे ना ये वाले बॉक्स के, इसने 1 बाय 1 सबको जो है ना ये कलर जो है ना दे दिया और फॉन्ट वेट भी इसने अप्लाई कर दिया है। तो आई होप मैं आप लोगों को ये वाली जो सिलेक्टर है इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सिलेक्टर की तरफ। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट जो सिलेक्टर है ना वो है डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो गाइज डिसेंडेंट सिलेक्टर्स में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बता रहे हैं कि टारगेट्स एलिमेंट्स इनसाइड अदर एलिमेंट्स, यानी कि जो आपके टारगेटेड एलिमेंट होते हैं ना वो किसी और एलिमेंट के अंदर हो। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि मैंने आपको क्लास के जरिए जो है ना गेट करके दिखाया ना, तो डिसेंडेंट जो सिलेक्टर्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं कि अगर आपकी क्लास के अंदर हो या आपके पैराग्राफ के अंदर हो या आपकी किसी डिव में हो या और किसी चीज में हो तो उसके अंदर जाकर आप लोग उस एलिमेंट को किस तरह से जो है ना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली वैसे बता चुका हूँ लेकिन मैं आप लोगों को फिर से जो है ना दोबारा से ये जो है रिवाइज करवा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके जो है ना मैं जो है एग्जाम्पल वाली ही सेम ले लेता हूँ। बल्कि हमें काम करते हैं, हम पी लेते हैं इस तरह से और पी में अब हम क्लास देते हैं पैरा करके, ठीक है। और यहाँ पे आके जो है ना गाइस हम दे देंगे स्पैन और स्पैन के अंदर हम देंगे लॉरम 10, ठीक है। अब आप लोग देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से दे दिया और अब मैं जो है ना पैरा जो है ना मैंने क्लास दी है इसको मैं गेट करता हूँ इस तरह से। यहाँ आके मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा, ठीक है। पैरा के अंदर मैंने इसको बोला कि भाई आप पैरा में जाएं और आप पैरा में जाने के बाद स्पैन को टारगेट करें और स्पैन को टारगेट करने के बाद ना आप यहाँ से कलर रेड कर दें और जो मार्जिन है ना
वो आप करते हैं जो है ना 100 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है? यानी टॉप बॉटम से मैंने मार्जिन दिया थोड़ा-सा। तो अब मैं यहाँ आता हूँ अपने दोबारा जो है स्क्रीन पे, तो आप लोग देखें कि मैंने जैसे दिया है पैरा के अंदर जो है ना आया हूँ मैं, और पैरा के अंदर आने के बाद कलर रेड कर दिया है मैंने और मार्जिन दे दिया, तो आप लोग देखें कि यहाँ पे कलर रेड हो चुका है और जो है मार्जिन जो है ना थोड़ा टॉप बॉटम से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो अब आप लोगों ने देखा कि डिसेंडेंट सिलेक्टर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि बॉक्स के अंदर जाने के बाद आप H4 को टारगेट करें, ठीक है? फिर आप क्लास में जाने के बाद H1 को टारगेट करें। तो इसी तरह से जो है ना डिसेंडेंट सिलेक्टर्स गाइस काम करते हैं कि आप लोग किसी जो है एक स्पेसिफिक जो है ना एलिमेंट पे जाएं और उस एलिमेंट के अंदर भी कोई अगर दूसरा एलिमेंट है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर जो है ना जाकर आप लोग इस तरह से जो है ना टारगेट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, ठीक है? यानी कि आप डिव के अंदर गए और डिव के अंदर से आपने कोई पैराग्राफ गेट कर लिया, या फिर आपने पैराग्राफ की जगह हेडिंग ले ली या और कोई चीज ले ली, तो इस तरह से डिसेंडेंट जो सिलेक्टर्स है ना गाइस वो वर्क करते हैं। आई होप मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो हम लोग जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो है सिलेक्टर की तरफ, ठीक है? तो गाइज इस स्लाइड पे जितने भी सिलेक्टर्स थे ना वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे, जिसमें मैंने आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर बताया, उसके बाद टाइप सिलेक्टर बताया, फिर क्लास सिलेक्टर बताया, फिर आईडी सिलेक्टर बताया मैंने आपको, फिर मैंने ग्रुप सिलेक्टर, देन डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी, ठीक है? ठीक है। और अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड पे है ना गाइज उसमें है हमारे चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है? तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि टारगेट्स डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है? तो वो किस तरह से होता है, हम यही वाली एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा और index.html फाइल में आएंगे और यहाँ पर जो है ना अब हम एक div बना देते हैं, ठीक है? और div में हम क्लास दे देते हैं जो है ना इस तरह से चाइल्ड करके, ठीक है? और अब हम यूएल में आएंगे, एक हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बना देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं lorem5, ठीक है? और अब हम क्या करते हैं कि ये सब ही जो है ना लिस्ट को हम इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके ना गाइस इस तरह से फॉर्मेट सेलेक्ट आप करेंगे तो ये अरेंज हो जाएंगे, ठीक है? अब क्या करना है, मैं दोबारा जो है ना style.css में आएंगे और अब हम यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ हम बताएंगे इसको इस तरह से चाइल्ड जो हमारी क्लास थी, ठीक है? ये वाली क्लास हमने जो है ना गेट करी और यहाँ आने के बाद हमने इसको बोला भाई यूएल में आए आप, और यूएल में जो आपके चाइल्ड एलिमेंट्स है, अब आप देखें चाइल्ड एलिमेंट्स को मैं किस तरह से टारगेट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन की साइन होगी आप लोगों को यहाँ मिलेगी, ठीक है? एम के बाद जो है एक बटन छोड़ के फिर आप नेक्स्ट जो बटन पे जाएंगे तो वहां आप लोगों को ग्रेटर साइन होगा, आपको शिफ्ट प्रेस करके दबाना पड़ेगा तो आपको जो है ग्रेटर साइन ये मिल जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे आके मैं सेम ये वाला जो कोड है ना ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने सेव किया और हम दोबारा अपने इस पे आते हैं और अब आप लोग देखें, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स है ना उनके ऊपर जो है ना लग चुका है, मार्जिन भी लग गया है और कलर भी ऐड हो गया है। तो मार्जिन कुछ ज्यादा ही हो गया है तो मैं मार्जिन हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप लोग देखें, और यहाँ पे मैं कलर जो है ना वो कर देता हूँ ग्रीन। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है ना हमारे वो सारे जो हैं हो चुके हैं इस तरह से ग्रीन। अच्छा, इसमें सिर्फ आप लोग यूएल के अंदर नहीं लगा सकते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पर आपने डायरेक्टली इस तरह से, क्या आप इस तरह नहीं कर सकते? मैं आप लोगों को ये कंप्लीट जो डिव है ना इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ चाइल्ड 2 किया और अब मैं यहाँ से यूएल को हटा देता हूँ, ठीक है? अब मैं देखिए डायरेक्टली चाइल्ड 2 पे जाऊंगा, यहाँ मैंने सेव किया, ठीक है? और यहाँ चलते हैं हम दोबारा और यहाँ आने के बाद डायरेक्टली चाइल्ड 2 पे हम गए और चाइल्ड 2 में आने के बाद मैंने उसको बोला भाई चाइल्ड 2 के जितने भी जो चिल्ड्रन है ना उनको आप टारगेट करें और आप उनका कलर करते हैं जो है ब्लू वायलेट, ठीक है? और अब आप लोग देखिएगा, क्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लू वायलेट हो चुका है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट पे नहीं लगती चाइल्ड। चाइल्ड क्या होते हैं, चाइल्ड वो होते हैं जो आपका एक पेरेंट डिव है जिसके उसके अंदर डिफरेंट चाइल्ड हो सकते हैं, यानी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके चाइल्ड कहलाएंगे, उसका पेरेंट कौन कहलाएगा, डिव। एग्जाम्पल से बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई है ना, तो ये डिव हो गई इसकी पेरेंट और इसके अंदर जितनी भी ये चीजें ना ये होगा इसके चिल्ड्रंस, तो ये इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हो गए और ये हो गए इसका पेरेंट एलिमेंट। आई होप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ मैं आप लोगों को। तो ये इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं जो है ना चाइल्ड जो है एलिमेंट्स के ऊपर सीएसएस, ठीक है? इस तरह से आप लोग टारगेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ आप लोगों को करके दिखा, मैंने दोनों एग्जांपल से करके दिखा दिया कि आप लोग चाइल्ड में आए और चाइल्ड के अंदर आने के बाद भी आप लोगों ने एक डिसेंडेंट सिलेक्टर हमने बनाया है, डिसेंडेंट सिलेक्टर, यानी चाइल्ड के अंदर आप यूएल में आए और यूएल में आने के बाद आप एलआई पे जाएं यानी लिस्ट पे जाएं और फिर आप जो है ना इसको कलर ग्रीन करें। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से भी बता दिया कि आप डायरेक्टली पेरेंट से चाइल्ड पे टारगेट कर सकते हैं इस तरह से। आई होप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गाइस मैंने आप लोगों को ये वाला जो है ना टॉपिक भी। तो अब हम जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ। अब यहाँ पर है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ये जो सिलेक्टर है गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है और ये मैं बताऊं अगर मैं फॉर्म पे जब वर्किंग करता हूँ ना तो ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सिलेक्टर है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर।
ठीक है, क्योंकि फॉर्म्स में अगर आप लोग वर्किंग करेंगे ना गाइस, तो उसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखें, टारगेट्स एलिमेंट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। तो ये इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन में हमें बता रहे हैं कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को टारगेट करना। अब टारगेट किस तरह करना है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर डिव में आएंगे हम, और यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हैश कर देते हैं इसको, और क्लास हम रख देते हैं फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम गाइस सिलेक्ट करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और एक डिव और क्रिएट करते हैं, और डिव के अंदर हम एक लेबल देंगे। लेबल में हम नेम देंगे, और यहाँ पे आके हम दे देंगे नेम। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम इस तरह से दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसी को गाइस कॉपी करते हैं, और एक मैं जस्ट जो है ना टू बनाऊंगा डिव्स। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं दे दूंगा इस तरह से ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे ना ईमेल का ई कैपिटल कर, ठीक है, और टाइप हम दे देते हैं ईमेल। अब यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ टू एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे पास, यानी टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो चुके हैं। एक हमारा एट्रीब्यूट है गाइस टेक्स्ट का, और एक एट्रीब्यूट है हमारा ईमेल का। ठीक है, तो अब इन्हें हमें किस तरह टारगेट करना है, तो अब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे अपने स्टाइल डॉट CSS फाइल में, और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसको बताऊंगा कि भाई आप फॉर्म में जाएं। फॉर्म में जाने के बाद आप टारगेट करें इनपुट। अब आप गौर से देखिएगा कि मैं अब अभी टेक्स्ट की जो फील्ड है ना, लाइक ये वाली जो फील्ड है ना, ये वाली फील्ड है ना गाइस, मैं और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये वाली जो फील्ड है ना, अभी हम इसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ आएंगे, आप लोग यहाँ फॉर्म में आएंगे, और फॉर्म में आने के बाद इनपुट आपको इस तरह से देना है। ठीक है, तो गाइस आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको जो है ना बताया कि भाई आप फॉर्म की क्लास में आए। ठीक है, और क्लास में आने के बाद आप इस तरह से इनपुट लिखेंगे। ठीक है, और अब मैं इसको इनपुट के अंदर इसका एट्रीब्यूट बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को एट्रीब्यूट इस तरह से बताना है टाइप, और इस तरह से आप लोगों को लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, और अब मैंने इसको बता दिया है कि आप फॉर्म में आएंगे। पहले मैंने इसको बोला भाई आप इस वाली क्लास में आए, और इस क्लास में आने के बाद इस एट्रीब्यूट का जो एलिमेंट है ना उसको उठा लें, यानी उसको गेट कर लें। और अब यहाँ पे आने के बाद गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर ऐड करता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, ये मैंने यहाँ से सेव किया, और अब हम दोबारा यहाँ आएंगे, और अब आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी सी जो है ना मैं CSS ऐड कर देता हूँ फॉर्म पे, यानी फॉर्म की क्लास पे, और यहाँ से ना थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि ये जो है बिल्कुल सही तरह से शो हो जाए। ठीक है, 100 पिक्सल देता हूँ लेफ्ट राइट बॉटम से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं एक ये वाली बॉर्डर भी देता हूँ ताकि ये जो है ना थोड़ा सही लगे। ठीक है, अब ये बॉर्डर भी आ गए। अब आप लोग देखें यहाँ पे नेम की जो यानी कि टाइप थी ना, हमारी जो टेक्स्ट की टाइप थी, उसमें इसने जो है ना बॉर्डर ऐड कर दिया। लेकिन आप नीचे वाली अगर देखें तो बिल्कुल जो है ना गाइज वो ओल्ड जो है ना सेम है, जैसे ओल्ड जैसे वो पहले थी ना वैसे ही है। लेकिन ये वाली जो फील्ड है ना, अगर आप देखें, मैं इस पर फोकस नहीं करता, तो आप देखें इसमें बॉर्डर ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाली इस पे हम और भी चीज ऐड कर सकते हैं। हम इसमें हाइट ऐड कर सकते हैं, हाइट में 50 पिक्सल दे देता हूँ, तो आप देखें थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना मार्जिन बॉटम दे देता हूँ थोड़ा सा, और 10 पिक्सल, ताकि नीचे वाली थोड़ी जो है ना इससे थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन नीचे वाली जो है ना गाइस अभी भी जो है ना वो पहले की तरह है, उस पर कोई भी चीजें जो है ना स्टाइलिंग नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ इस पे हो रही है क्योंकि हम इस पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग एक चीज और कर सकते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को ये करके बताया। ठीक है, टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब आप लोग अगर इसी तरह से किसी दूसरे एट्रीब्यूट को करना है ना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ईमेल की टाइप भी है, यानी ईमेल के इनपुट भी है, ईमेल टेक्स्ट फील्ड भी है, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हम इसको बताएंगे कि भाई ईमेल पे आप जो है ना क्या करो कि रेड कर दो। ठीक है, अब आप देखें कि इसने क्या करा कि ईमेल जो है ना, ईमेल की जो इनपुट है ना, उसको इसने जो है ना गाइस रेड कर दिए बॉर्डर्स। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर मैंने इसको जो है ना गेट करके इसको ब्लैक कर दिया, और यहाँ पर गेट करके मैंने रेड कर दिया। तो इस तरह से गाइस आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल इसके साथ जो है ना समझाता हूँ थोड़ा सा, और कि अगर हम इसी को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद जो है ना हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद जो है ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर हम लोग जो है ना यहाँ इस तरह से कर देते हैं, जो हमारा लेबल है ना उसको हम कर देते हैं इस तरह से फोन। ठीक है, और यहाँ भी हम कर देंगे इसको फोन। ठीक है, और यहाँ पे टाइप जो है ना गाइस, अब टाइप हम इसको डिफरेंट देते हैं, हम टेल करके देते हैं, यानी फोन की जो टाइप है ना वो देते हैं। और अब हम CSS में आएंगे, और CSS में आने के बाद मैं सेम टू सेम कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद जो है ना गाइस मैं रख दूंगा यहाँ पर टेल इस तरह से, दैट्स इट। और यहाँ पे जो है ना बॉर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बॉर्डर यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और अब आप लोग देखें कि यहाँ पर बॉर्डर ग्रीन हो चुका है, रेड हो चुका है, और ब्लैक हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने जो है ना 3 डिफरेंट टाइप के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर मैंने जो है ना सेपरेटली जो है ना स्टाइलिंग करके आप लोगों को बताया है।
आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ये चीज़। और अगर आप लोग चाहते हैं कि गाइस इन सब चीज़ों को ना आप सेम स्टाइलिंग दें, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। मैं ये वाली जो जो है ना सीएसएस, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरह से कमेंट किया इसको, और यहाँ आएंगे आप लोग, और यहाँ आने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप फॉर्म को हटा दें, बल्कि आप इसमें यहाँ पे फॉर्म को रख सकते हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पे जस्ट कॉमा दें, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ना गाइस, आप इसको जस्ट कॉपी करके ग्रुप में भी दे सकते हैं। इनपुट टाइप ईमेल हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड देन इनपुट टाइप टैली, ठीक है। और अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखें तीनों रेड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों को जो है ना ब्लैक दिया हुआ, रेड दिया हुआ, सॉरी ना। तो आप देखें कि तीनों सेम हो चुके हैं। तो गाइस इस तरह से आप लोग जो है ना ग्रुप में भी दे सकते हैं, जस्ट कॉमा ऐड करके, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर बताया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ग्रुप में किस तरह से जो है ना स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ना आप लोग यहाँ पर भी गाइस ग्रुप में जो है ना स्टाइलिंग कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के साथ भी। आई होप मैं आप लोगों को गाइस बहुत अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये चीजें भी। तो हम जल्दी से जो है ना मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सिलेक्टर है ना, वो है सूडो क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अब सूडो क्लास सिलेक्टर क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। टारगेट्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट, ठीक है। अब ये सर्टेन स्टेट क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ बटन के ऊपर आप जैसे माउस लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ होवर होने लग जाता है, या कुछ एनिमेशंस जो है ना उसके ऊपर हो रही होती हैं। सिर्फ माउस को आप जैसे थोड़ा सा उसके ऊपर टच करते हैं, तो कुछ एनिमेशंस होने लगती है, कुछ बैकग्राउंड वगैरह चेंज होने लगता है। तो गाइस यही हमारा कहलाता है सूडो क्लास सिलेक्टर। अब ये किस तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर हम ना अब क्या करते हैं, एक बटन सिलेक्ट, पहले तो एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बटन अभी तक क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर नहीं। और हम यहाँ आएंगे, और यहाँ आके हम फॉर्म के अंदर ही एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर ही हमने एक बटन बनाया, और बटन की हम टाइप दे देंगे बटन। और यहाँ पे हम क्लास भी देते हैं इस दफा बटन को, और क्लास हम दे देते हैं BTN करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं इसको जो है ना देखें, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊँ, सबमिट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये क्लास ली, ठीक है, और ये क्लास मैंने यहाँ से कॉपी करी, ठीक है, ये सेव हो गया। यहाँ पर हम आएंगे, और यहाँ पे मैंने क्लास को पहले इस तरह से गेट किया। अब मैं इसमें पहले थोड़ी सी जो है ना आप लोगों को सिंपल स्टाइलिंग करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग कर रहे हैं, बैकग्राउंड रेड कर दिया, ठीक है। और मैंने बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ उसको, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया इसको 50 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग दे देता हूँ मैं इसको टॉप बॉटम से जो है ना 15 पिक्सल, और 40 पिक्सल लेफ्ट राइट से, ठीक है। अब यहाँ आके एक दफा रिफ्रेश करें, तो आप देखें हमारा एक बटन क्रिएट हो गया है। अब क्या है, अब इसके ऊपर सूडो क्लास सिलेक्टर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो वो किस तरह से जो है ना वो वाली चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। हम यहाँ पर आएंगे, और डॉट BTN दोबारा सेलेक्ट करेंगे, और अब आप लोगों को इस तरह से जो है ना ये डॉट्स देना है, ठीक है। और यहाँ पर आके आप लोग देंगे होवर। होवर पे जैसे आप लोग लिखेंगे, अब आप देखें जैसे मैंने ये इस तरह से जो है ना डॉट्स वगैरह दिए, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आ गई, आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, चेक मार्क, कंटेंट, क्यू, ये काफी सारी चीजें हैं। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट होवर आप लोगों को बता रहा हूँ। होवर क्या होता है गाइस, होवर के ऊपर आपका माउस, यानी कि ये जो एरो है ना आपका, ये वाला जो एरो यहाँ पर है ना, ये इस पे जैसे ही जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ इस बटन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ होवर पे क्या होता है। अगर मैं बैकग्राउंड यहाँ पर आने के बाद मैं इसको बोलूँगा बैकग्राउंड एक्वा कर दो, सिर्फ बैकग्राउंड एक्वा, तो आप लोग देखिएगा, ये देखें जैसे मैं माउस लेके गया, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। आप लोगों ने देखा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ भाई, मैं इसको बोलता हूँ भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है ना, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है अपर केस कर दो, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, देख रहे हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यानी टेक्स्ट जो है ना वो अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये कहलाते हैं हमारे सूडो क्लास एलिमेंट्स। यानी हम इसके ऊपर आप लोग देखें ना, जैसे एग्जाम्पल में मैं लेके चलता हूँ आपको, कि इसमें बता रहा है कि टारगेट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट, ठीक है। तो ये एक तरह की एक स्टेट की उसमें आ चुका है, स्टेट में आ चुका है कि अगर हम लोग जो है ना गाइज इसके ऊपर ओवर कर रहे हैं ना, तो ये देखें कुछ ना कुछ इस पे अप्लाई हो रहा है। तो आई होप मैं आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। इसके अंदर आप लोग और बहुत ज्यादा जितनी चाहे गाइज प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग CSS में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसके अंदर बैकग्राउंड कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है ना गाइज इसमें फॉन्ट वेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट वेट भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग देखें ये फॉन्ट वेट भी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी ज्यादा पता नहीं चल रहा, तो हम थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, अब आप लोगों को जो है ना ये यहाँ पे शो भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना गाइज आप लोग जो है डिफरेंट टाइप की जो CSS प्रॉपर्टीज हैं वो होवर पे रख सकते हैं। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, यानी नेक्स्ट जो है सिलेक्टर की तरफ। और अब इसमें है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ये था क्लास सिलेक्टर, और अब ये है एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, इसमें बता रहा है स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एलिमेंट, यानी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स।
मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में इसने बताया हुआ है कि पी के अंदर फर्स्ट लाइन को इसने फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई एक और डिव बना लेते हैं। चलें एक और डिव बना लेते हैं। ये हमने डिव बनाई, इसके अंदर हम दे देते हैं बॉक्स 3 और बॉक्स 3 में हम दे देंगे पी और पी में हम दे देंगे लॉरेम 20। दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ना बी आर दे देते हैं, इस तरह से बी आर दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम ना बॉक्सेस रख देते हैं, इसको बॉक्स इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आएंगे और हम इसको बताएंगे भाई डॉग बॉक्स में आओ, यानी इस क्लास में आओ। उस क्लास में जो पी है उसकी जो है ना, अब आप लोग देखें मैंने ये करा तो ये आ गया फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, फाइल सिलेक्टेड बटन। तो हम इसको बोलेंगे भाई फर्स्ट लाइन पे आके आपको कलर करना है रेड, ठीक है। यहाँ पर आते हैं दोबारा से और अब आप लोग देखें कि जो फर्स्ट लाइन है ना, जो हमारे जो यानी कि गाइस वो है ना, यानी कि जो हमारी जो कंप्लीट फर्स्ट लाइन है ना बी आर टैग से पहले पहले तक की, वो फर्स्ट लाइन हमारी जो है ना कंसिडर की जाएगी। तो उसके बाद से जितना भी कलर जो कलर है ना, जो हमारे ऑलरेडी जो ओल्ड सीएसएस लगी है उसमें वो ब्लू हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना गाइस ये जो कलर हमारा रेड है, ठीक है, ये रेड हो चुका है क्योंकि हमने बोला कि भाई फर्स्ट लाइन को सिर्फ रेड कर दो। तो आप लोग देखें यहाँ पे कि मैंने इसको बोला है कि भाई बॉक्स में आओ, यानी इस क्लास में आओ, इस क्लास में आने के बाद इस पी में आओ, और पी में आने के बाद जो है ना आप जो है फर्स्ट लेटर जो है ना यानी फर्स्ट लाइन जो है ना इसको कलर को रेड कर दो आप, ठीक है। और अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट वेट जो है ना, फॉन्ट वेट भी आप लोग जो है ना इस तरह से हैवी कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये वाला जो फॉन्ट वेट है वो हैवी और ये नीचे वाला जो है ना वो सिंपल जो है ना फॉन्ट वेट लाइट है। तो आई होप ये चीज में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो गाइज आज के लिए जो है ना आप देखें हमने कितने सारे सिलेक्टर्स पढ़ लिए। हमने यहाँ पे जो है ना 4 सिलेक्टर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 6 सिलेक्टर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। ये हो गए टोटल हमारे यहाँ पे ये वाले 4 मिला के टोटल हमारे हो गए हैं 10 सिलेक्टर्स। तो आज हमने जो है ना सीएसएस के टोटल 10 सिलेक्टर्स पढ़े और गाइज यही टोटल सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को गाइज बहुत अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो गाइज अगर आप लोगों को जो है ना ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दी आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।